हेलो, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फिजी और मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल का, एक कंप्लीट रिव्यू लेंगे शुरू से एंड तक। जो भी हमने पढ़ा है उसके पॉसिबल न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं, अगर कोई भी डायग्राम दिया हो किसी पॉलिनोमियल का, जो एक कर्व बना होता है, अगर हमें उस डायग्राम को देखकर ये पता करना हो कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं उस पॉलिनोमियल में, तो हम कैसे पता करते हैं? लेट करते हैं, ये एक एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक वाई एक्सिस। इसमें कोई कर्व बना जो ऐसे जा रहा है, सेकंड कर्व एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें कोई कर्व कुछ ऐसे जा रहा है। नेक्स्ट एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसमें कोई कर्व ऐसे जा रहा है। नेक्स्ट वाई एक्सिस, और इसमें कोई कर्व ऐसे निकल गया। हमने ये चार कर्व देखे हैं। पहला कर्व, ये सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम सीक्वेंस इनके बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी भी कर्व के बारे में अगर आपको जानना हो कि उसके कितने जीरोस होंगे, अगर किसी भी कर्व में आपको जीरोस फाइंड करने हैं कि कितने जीरोस होंगे, हमने आपको ये बताया था कि वो कर्व एक्स एक्सिस का मतलब जहां पर वाई जीरो हो, और वाई एक्सिस यानी कि जहां पर एक्स जीरो हो। एक्स एक्सिस पर जितनी जगह वो कट करता है या एक्स एक्सिस को जितनी बार छूता है, या तो वो कट करता है या फिर छूता है, उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ जीरोस। अगर उस बिहाफ पे हम देखें कि पहला कर्व एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पर छुआ है, केवल एक जगह पर छुआ है। सेकंड कर्व की बात करें, इसने 1, 2, 3 यहां पर कट किया है। सेकंड कर्व ने एक्स एक्सिस को 3 जगह पर कट किया है। अगर थर्ड कर्व की बात देखें तो इसने एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पर छुआ है, केवल टच करके जा रहा है, काट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा। और फोर्थ कर्व, इसने एक्स एक्सिस को छुआ ही नहीं है, नॉट टच्ड एक्स एक्सिस। तो पहले केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? ये क्या हो गए? नंबर ऑफ जीरोस। समझ में आया? नंबर ऑफ जीरोस किसी भी कर्व के द्वारा, किसी पॉलिनोमियल के कर्व के द्वारा उसके एक्स एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर काटने वाला पॉइंट या उस पर छूने वाला पॉइंट होता है कि जो उसको छू के जाता है। तो पहले कर्व में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस 1। सेकंड केस में कितने हो गए? 3। थर्ड केस में हो गए आपके 1, और फोर्थ केस में 0। ये बात आपको समझ में आ गई होगी? ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इजी टॉपिक है और इससे ज्यादा वैसे बोर्ड में इतने सवाल आते नहीं है, पर समझ में आना जरूरी होता है ना। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया, उसका हमें ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। कोई पॉलिनोमियल दिया, उसका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है? ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है। अगर आपने हमारा लेक्चर देखा है पिछला, तो उसमें हमने पढ़ा था px इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एक px इक्वल टू एक्स की पावर 3 का, और एक तीसरा कर्व कौन सा पढ़ा था हमने? जल्दी बताओ। px इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने लास्ट टाइम जब लेक्चर नंबर 2 में देखा था, तो हमने ये 3 कर्व पढ़े थे, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने ये वाला लेक्चर देखा है, तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, तो इस वीडियो को पॉज करके लेक्चर नंबर 2 देख कर जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आज हम करने वाले हैं, वो क्या है? px इक्वल्स टू px
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले क्या बनाना है, एक ब्लॉक। ये क्या है, ब्लॉक बनाना है, x और px। अब यहां पर x की वैल्यू रखते जाओ, -2, -1, 0, 1, 2। अगर 3 की जरूरत पड़ेगी तो इससे भी देख लेंगे, 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। x की जगह पर क्या रखना है, -2। जल्दी से px की वैल्यू निकालो। x की जगह पर रखो -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 -4 कितना है, 2 2 जा 4 माइनस प्लस 3 2 जा 6 -4 4 -4 कितना होता है 6। तो पहला पॉइंट आपका आ गया -2 और 6। अब सेकंड पॉइंट के लिए निकालते हैं, px की वैल्यू क्या रखते हैं, -1। जब px की वैल्यू रखेंगे -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। इसे सोल्व करो, कितना आ रहा है 1 माइनस प्लस 3 -4, ये आया 0। मतलब इस पॉइंट पर ये कैसा हो गया, 0 हो गया -1 पर। अगर हम 0 रखेंगे, p0 की वैल्यू निकालिए आप, x की जगह पर क्या रखना है, यहां पे आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम जहां पर x है वहां पर -2 रख रहे हैं, फिर -1 रख रहे हैं और फिर 0 रख रहे हैं। ये बात आपको नोटिस हो गई होगी अब तक। 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, ये दोनों टर्म आपकी 0 हो गई। नेक्स्ट टर्म क्या बची, केवल आपकी -4। तो जहां पर ये कर्व x कितना है 0, उस जगह पर px कितना आएगा आपका -4 आएगा। ओके, ये देखते हैं। x की जगह पर क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, ये कितना आया 1 -3 -4 यानी कि 1 -7 -6। अगर p2 रख के देखें, x की जगह पर क्या रखें 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4 -6 -4, ये कितना आया, 4 से 4 ब्रेक हो गया, कट गया आपका -6। मतलब आपका 1 पर भी -6 आया और 2 पर भी -6 आया। 2 पॉइंट पर ये सेम आ रहा है कर्व। तो हम अगर 2 पॉइंट पे सेम आ रहा है तो हम 1-2 पॉइंट और बढ़ा के देख सकते हैं, 3 और 4 और बढ़ा के देख सकते हैं। ये सब तो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, इन्हें हम इरेज करते जाते हैं, इन्हें हम जल्दी से इरेज कर देते हैं। 3 और 4 और रख के देख लेते हैं जल्दी से। x की जगह पर 3 और 4, p3 कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 -4, 9 -4, यह आया -4। अगर p4 की बात करें, p4 की, तो x की जगह पर क्या रखना है, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, कितना आया 16 -12 -4, मतलब ये कितना आया आपका 0, ये आया आपका 0। मतलब अगर हम इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमारा x एक्सिस पर अब इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इसे बाद में नोटिस करते हैं। ये आपकी x एक्सिस, ये डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाना है तो थोड़ा और ऊपर बना देते हैं। ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। अगर आपको पॉइंट बनाने आते हैं तो ये कितना होता है 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलते हैं, -1, 0, -2, 0, -3, 0, -4, 0। ऊपर भी चलेंगे, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, ठीक है। नेगेटिव में चले जाते हैं जल्दी से, 0, -1, -2, -3, -4, -5 और -6।
-6 तक क्यों लिया? क्योंकि हमारे यहाँ पर -6 तक की टर्म आ रही है, -6 और +6 तक की टर्म आ रही है, ये हमने पहले नोट डाउन कर लिया। अब इसमें आते हैं, जो ठीक से देखो, x की वैल्यू जब -2 है तो y px कितना आ रहा है 6, जब x कितना है आपका 2 तो px कितना है आपका 6, मतलब इसके कहीं यहां पर होगी, कहीं पर ये पॉइंट कहां पर होगा, कुछ इस जगह पर। इस पॉइंट को हम अलग से लिख लेते हैं, 3, -4, 3 पर -4 आ रही है और 4 पर 0 आ रही है, ताकि हमें यहां प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यहां पर है ये पॉइंट, कुछ यहां पर देखो, यहां पर 6, -2। दूसरा पॉइंट है -1, 0। जब ये कर्व x एक्सिस पर कहां पर था, -1 पर, तो y एक्सिस पर y कितना आ गया 0, -1 पर तो y कितना आया आपका, यहां से हट करके यहां आ गया 0 पर आ गया। लो, हमने ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, इसे हम ABCD मार्क करते हैं। ए पॉइंट था, ये हमारा B पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका x एक्सिस पर x 0 है तो y कितना है -4, x है आपका 0 तो y कितना है -4। तीसरा पॉइंट कितना हो गया आपका C, ये हो गया, मतलब कर्व यहां से गया कुछ ऐसे, इस पर भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 1 तो ये कितना -6, जब ये पॉइंट कितना है 1 मतलब यहां पर, तो ये आया है यहां पर -6 पर, ये आपका D पॉइंट हो गया, ये आ गया यहां पर, देखो आ गया नहीं आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक से देखा जाए तो 1, -6। ओके, दिखाई दे रहा है 1, -6, 1 को ठीक से लिखते हैं 1, -6। लेकिन जब ये पॉइंट 2 पर आया, पॉइंट 2 पर कितना आया, x एक्सिस पे पॉइंट 2 पर आया, यहां पर भी, तो ये कर्व कहां पर था, -6 पर ही था, मतलब ये पॉइंट ऐसे गया होगा, कैसे गया होगा, नीचे और गया होगा ऐसे, और फिर वापस आने की कोशिश, नीचे गया होगा फिर वापस आने की कोशिश, जब तो ये इस पॉइंट पर भी आया, तो यहां पर आपका पॉइंट आया D, यहां पर पॉइंट आया आपका E। इसके बाद जब हम x एक्सिस पर कितने थे 3, तो y एक्सिस पर कितना आ गया ये -4, तो जब ये x एक्सिस पर 3 है तो y पर कितना आया -4। लो, हमने यहां पर एक और पॉइंट बना दिया, मतलब ये कर्व कुछ ऐसे गया। ओके, ये समझ में आ रहा है, हमने बहुत स्लोली समझाया है। जब ये -1 पर था, सॉरी -2 पर था, तो ये 6 पर, जब x एक्सिस में ये -2 था, ये 6, -1 0, 0 -4, 1 -6, 2 -6। हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे, पहले आपको ये बनाना आ जाना चाहिए और उसके बाद ये ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम यहां पर आ गए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है आपका EF। नेक्स्ट पॉइंट आपका, जब हम 4 पर थे तो ये कितने पर आ गया 0 पर, जब हम 4 पर थे तो ये पॉइंट आ गया 0 पर। अगर हम 5 पर होते, लेट करते हैं x की जगह पर क्या रखते हैं 5, तो 5 के लिए सोल्व करो ज्यादा जल्दी से, 5 का स्क्वायर -3 × 5 -4, 25 -4, 10 -4, 6, मतलब ये कहां पर चला गया होता, फिर से 6 पर चला गया होता, 5 पर आने पर, मतलब जब ये 5 पर गया होगा तो ये कहां पर होगा, इस पॉइंट पर 6 पर पहुंच गया होगा, कुछ ऐसे। तो हमारा ये जो कर्व कंप्लीट हुआ, ये A B C D E F G और H, ये वाला पॉइंट G और H, इन पॉइंट पे जाके कंप्लीट हुआ। तो हमने इस कर्व से क्या सीखा, हमने सिर्फ ये सीखा कि इस पॉलिनोमियल ने x एक्सिस पर कितनी जगह काटा है, एक तो B पर काटा है, एक तो पॉइंट B पर काटा है, और एक ब्रेक किस पर किया है, यहां G E F G पॉइंट पर। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितना है इस कर्व के लिए, ओनली 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, नंबर ऑफ जीरोस 2। पॉइंट कौन कौन से पॉइंट थे, पॉइंट बताओ, B और पॉइंट G। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो, इधर से इधर -2 से लेकर 5 तक, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कैसे हुआ है। एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो जल्दी से और इसे उतारो, उतर गया।
हो गया। ठीक, तो हमने वैसे इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, ये थोड़ा हमने डिफिकल्ट इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि 10th इतनी आसान नहीं होने वाली है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फैक्टराइजेशन। क्या है, फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। फैक्टराइजेशन होता क्या है, ब्रेक करना। वो ब्रेक करना मतलब किसी के जीरो निकालना। जीरो निकालने का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल को तोड़ना। ठीक है, हमने कोई पॉलिनोमियल लिया है, फैक्टराइजेशन एंड फाइंड, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, फाइंड फैक्टराइजेशन एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम इक्वेशन ले लेते हैं, √2x² माइनस 4x माइनस 6√2। एक ही इक्वेशन ली थी, और एक और इक्वेशन ले लेते हैं दूसरी। दो क्वेश्चन लेके चलेंगे और दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इतना टाइम रहेगा नहीं, वरना ये लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई थिंक 4x² माइनस 4x + 1। हमने दो पॉलिनोमियल लिए, अलग अलग है, दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। एक ये है √2x² माइनस 4x माइनस 6√2, और 4x² माइनस 4x + 1। इन दोनों के हमें रूट्स जीरोस निकालने हैं और उनको वेरीफाई भी कराना है। अब किसी भी पॉलिनोमियल के केस में हमने उसका फैक्टराइजेशन करना कैसे बताया था, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमने बताया था x² वाली टर्म, हमने ये बताया था ax² + bx + c। कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में हो तो सबसे पहले x² के साथ वाली टर्म, और जो अकेला कांस्टेंट पड़ा है c, x⁻0 वाली टर्म। x⁻0 मतलब 1, यहां पर किसकी मल्टीप्लाई है, 1 के प्रोडक्ट वाली टर्म, दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। √2 × 6√2 कितना आ रहा है, 12। अब इसे चोर इसे छिपा के रखना है, 12 को क्या करना है, छिपा के रखना है। इसका मल्टीप्लाई आया है 12। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 4 ही आएगा। ठीक है, इसको यही रख दिया हमने। उसके बाद स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 ये था कि लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है उसके पहले वाला साइन देखना है। साइन का मतलब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहां पर देखो ये नेगेटिव है, इस केस में क्या है, पॉजिटिव। तो जो x⁻0 वाली टर्म है या कोई कांस्टेंट टर्म है 6√2, इस केस में +1 है, तो यहां पर आपने नोटिस किया इसमें कैसा साइन है, माइनस। कैसा साइन आया, माइनस। इस केस में कैसा साइन आया, प्लस। जब माइनस का केस आता है तो बीच वाले पार्ट को, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, 4। जब माइनस केस आता है तो 4 को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, इस तरीके से बांटा जाता है कि उन सब्ट्रैक्ट होने के बाद कौन सा नंबर है जो हमने मल्टीप्लाई करके लाए थे, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आए, 4 आए। कोई दो टर्म का सब्ट्रैक्शन करना होता है जिनका आपस में प्रोडक्ट किसके बराबर हो, जो हम मल्टीप्लाई करके लाए हैं, और उनका सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो, 4 के बराबर। ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। √2x² माइनस 6 - 2x माइनस 6√2। देखो 6 - 2 कितना बचा, 4। 6 - 2 4, और 6 2 जा कितना आएगा, 6 2 जा 12। आ रही है इक्वेशन, मेंटेन हो रही है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। √2x² माइनस 6x + 2x माइनस 6√2। यहां से √2 कॉमन ले लो, √2x कॉमन आया, x माइनस ये कितना टूटेगा, जल्दी बताओ, 3√2 × √2। तो √2 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 3√2, प्लस यहां से कॉमन क्या लेना है, 2 कॉमन लो,
x माइनस 3√2 बच गया। तो एक तो टर्म है आपकी √2 x प्लस √2 और x माइनस 3√2। हमने यहां से √2 भी कॉमन ले लिया है ना। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, एक बार और लिख देता हूं अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसा है, √2x प्लस 2, ठीक है, और x माइनस 3√2। यहां से √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2x प्लस √2 और x माइनस 3√2। ये बात समझ में आई है, ठीक है। अभी हम इस पे थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं, फिलहाल इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके हमारे पास जीरोस क्या क्या जाएंगे, जीरोस निकालने के लिए इन फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है। इस फैक्टराइजेशन को किसके बराबर रख दो, 0 के। तो x प्लस √2 को किसके इक्वल रख दिया हमने, 0 के। x की वैल्यू कितनी आई, माइनस √2, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आई है, x माइनस 3√2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आई है 3√2। तो हमारे पास दो क्या आ गए, जीरोस। ये क्या आ गए, हमारे जीरोस आ गए। ये आ गया हमारा अल्फा, ये आ गया हमारा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस √2, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 3√2। इतनी डिफिकल्ट इक्वेशन बनती जा रही है। अब उन्होंने बोला हमने जीरो भी फाइंड कर लिया, फैक्टराइजेशन भी कर लिया, अब इसको वेरीफाई भी कराना है। क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करते थे, हमने इसका एक डेरिवेशन बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 3√2, बीटा कितना है, माइनस √2, सॉरी अल्फा कितना है आपका, माइनस √2, और बीटा कितना है, 3√2। इन दोनों को सोल्व करो, कितना आ रहा है, 3√2 माइनस √2, 2√2, और माइनस बी अपॉन ए कितना आया। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व, राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना आ रहा है आपका, माइनस का 4, माइनस इंटू माइनस का 4 अपॉन ए कितना आया है, √2। 4 को √2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2√2। तो मतलब हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैसी आई है, इक्वल आई है। मतलब पहला केस जो वेरीफाई करने का होता है वो तो हमने प्रूफ कर दिया। सेकेंड केस भी कर लेते हैं, यहां से समझ में आ गया होगा, इसे रेज कर देते हैं। ओके, सेकेंड केस लो, देखो क्वेश्चन ही मिटा दिया। क्वेश्चन मिटा दिया तो करोगे क्या, ये था, यही क्वेश्चन था। तो सेकंड केस भी जल्दी से वेरीफाई करो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना आया आपका, माइनस √2, बीटा आया 3√2। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई, 3 2 जा 6, माइनस का 6। अब सी अपॉन ए निकालो, ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालते हैं, सी की वैल्यू रखो 6√2 माइनस का माइनस 6√2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई है, √2। इससे कट गया, कितना बचा आपका, -6। आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। इसका मतलब आपकी ये इक्वेशन, ये पोलिनोमियल के जो जीरोस है वो वेरीफाई भी करते हैं। इसका मतलब ये पोलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, इसके दोनों रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इसको और थोड़ा अच्छे से देखें, अगर आप अपने माइंड को ज्योग्राफिकली देखना चाहते हैं, तो ये दोनों जो रूट है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस √2 और बीटा इक्वल्स टू 3√2। √2 की वैल्यू लगभग 1.41 के बराबर होती है। माइनस में 1.41 मतलब माइनस का 1,0 और -2,0 के लगभग यहां पर बीच में है ना। और दूसरा रूट क्या है, 3 इंटू √2 1.41। इसकी मल्टीप्लाई करो, 414 होता है वैसे, 3 4 जा 3 चौक 12, 2 1 3 3 4, 3 चौक 12, 2 1 3 3 4, 4.24। यहाँ पर 1,0 होगा, 2,0 होगा, 3,0 होगा, 4,0 होगा, और ये 5,0 होगा। तो 4 और 5 के बीच में कोई पॉइंट होगा,
4.242, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से होके कर जाएगा, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे कैसे भी जाए। मतलब वो हमने इसका डायग्राम तो बनाया नहीं था, लेकिन हमने ये बता दिया कि एक तो ये इस पॉइंट से होकर जाएगा और एक इस दूसरे पॉइंट से होकर जाएगा। ये इसका ज्योग्राफिकल। ये दूसरे केस पे आ जाते हैं 4x² माइनस 4x प्लस 1 पे, है ना। इसको जल्दी से फैक्टराइजेशन करना तो हमने सीख लिया। 4x² माइनस, जब यहां पर प्लस साइन होता है तो कैसे जोड़ते हैं, जोड़ के लाते हैं। कैसे लाते हैं, जोड़ के। 2 + 2 4 और 2 × 2 4, x + 1। इसे जल्दी से ब्रेक करो। 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। 4x² माइनस 2x माइनस 2x 1, यहां से क्या कॉमन आया, 2x कॉमन आया, 2x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन आया, 2x माइनस 1। ये क्या आ गया आपका 2x माइनस 1 और एक 2x माइनस 1। मतलब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, इक्वल। दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसे एक बार 0 रखना पड़ेगा। 2x माइनस 1 = 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। मतलब आपका अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1/2 आया है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1/2 आया है। इसे आप वेरीफाई भी कराना पड़ेगा। और वेरीफाई कैसे कराएंगे, वेरीफाई कैसे कराएंगे भाई, जो हमने डेरिवेशन ड्राइव किया था, क्या था वो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, बीटा की 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 1। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सोल्व करो, कितना आ रहा है, -b माइनस इंटू माइनस का 4/a। ए कितना है, 4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, 1। मतलब आपका केस नंबर 1 तो वेरीफाई हो गया। अब केस नंबर 2 भी वेरीफाई कराना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना दे रखा है आपका, 1/2 इंटू 1/2, कितना हुआ ये, 1/4। ओके, c/a कितना आ रहा है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का केस आ गया। राइट हैंड साइड का सोल्व करो। c कितना आ रहा है, 1 और a कितना आ रहा है आपका, 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये आपका केस नंबर 2 भी वेरीफाई कर रहा है। मतलब ये क्वेश्चन आपका ओके। अगर आप इसे ठीक से देखोगे तो ये केवल एक ही जगह पॉइंट पर काट रहा होगा। इसका कर्व कैसा भी जाए, लेकिन वो एक्स एक्सिस पर कहां काटेगा, 1,0, 0,0 के बीच में कहीं केवल एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर या तो ये इसे छू के जा रहा होगा या इसे कट करके जा रहा होगा। समझ में आया है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात समझ में आई है, नहीं आएगी कैसे, नहीं प्रैक्टिस करोगे जब तो आएगी। ठीक है, तो हमने अपनी बिहाफ पे प्रैक्टिस कराई है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ यू आर गिवन बाय जीरोस। ये क्या बोल दिया सर, उल्टा सीधा, ऐसा उल्टे सीधा नहीं बोलते। जब आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको क्या बताना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स का सम दिया गया है। क्या दिया है, यू हैव द सम ऑफ रूट्स नहीं, जीरोस, सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। आपके पास क्या क्या दे दिया, सम ऑफ जीरोस दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने आपको बताया था जब भी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया हो, ax² + bx + c, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा में तोड़ सकते हैं। यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपका, √2। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3। हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। नीचे कभी भी पॉलिनोमियल में नीचे 1/3 की फॉर्म में वो नहीं रहती है, या तो इसे बाहर निकाल लो या फिर इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर दो। सभी जगह 3 की क्या कर दी हमने, मल्टीप्लाई कर दी और डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। और k/3 क्या आ गया आपका, एक कांस्टेंट आ गया। ये क्या आया है, एक कांस्टेंट आया है। अब इस सवाल को करने का एक और क्या तरीका हो सकता है, वही जो हमने डिराइव किया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस बी अपॉन ए। ये कितना दे रखा है, √2 अपॉन 1, √2 दे रखा है, तो √2 अपॉन 1। अगर आप इसको इससे कंपेरिजन करोगे तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस √2, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। जब भी हम रेशियो को कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, रेशियो का कंपैरिजन करते हैं, उस केस में हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं k। क्या कांस्टेंट लगा देते हैं, k, 1k। ओके, अब बात करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, दूसरे प्रोडक्ट की, दूसरे डेरिवेशन केस 2 की। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू की बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3। यहां से कंपेरिजन करो, अल्फा की सी की वैल्यू कितनी आ रही है और ए की वैल्यू कितनी आ रही है। यहां से सी की वैल्यू आ रही है 1 और ए की वैल्यू आ रही है 3, 1k और 3k। अब यहां पर आपके ए की वैल्यू दो आ गई है, 1k और यहां पर 1k आ गई है और यहां पर आपकी 3k आ गई है। तो उस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर चाहो तो आप इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 की मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। यहां पर अगर आप 3 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो a कितना हो जाएगा, 3k, और b कितना हो जाएगा आपका 3√2k। ये बात समझ में नहीं आई। ऊपर नीचे हमने केवल 3 की मल्टीप्लाई करी है ताकि नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 3√2 अपॉन 3। तो नीचे यहां पर भी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहां पर भी ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। उस केस में आपके ए की वैल्यू आ गई 3k, बी की वैल्यू आ गई माइनस 3√2k और सी की वैल्यू आ गई 1k। तो अब ये सारी जो आपने वैल्यू निकाली है, ये सारी जो आपने वैल्यू निकाली है, ए बी सी, ए की वैल्यू आई है आपकी 3k, एक सेकेंड, ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3k, बी की वैल्यू आई है आपकी माइनस 3√2k और सी की वैल्यू आई है आपकी 1k। अब आप सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। यहां पर ए की जगह पर इसे रखो, बी की जगह पर इसे रखो और सी की जगह पर इसे रखो, आपका आंसर के मिलेगा, ठीक है। इसे आप सोल्व करके देख सकते हो अपने आप। ओके, समझ में आ रहा है। पहला वाला केस जो था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला ज्यादा सिंपल है, आप उससे भी कर सकते हो। ये जो हमने कराया उससे भी कर सकते हो, दोनों केस आपके सिंपल है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम। हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया था, याद नहीं रहा, याद करना पड़ेगा। चलो याद करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी, 3 से हमने सपोज करो 19 में भाग दिया, किसमें 19 में, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर। तो 19 क्या था हमारा, 19 कैसे आया, 3 इंटू 6 प्लस 1, 3 इंटू 6 प्लस 1। 19 क्या है आपका डिविडेंड, क्या है ये आपका डिविडेंड, इक्वल्स टू 3 क्या है डिविजन इंटू 6 कोशेंट, 1 क्या आपका रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी क्या थी, डिवीजन एल्गोरिथम थी। और ये किसमें अप्लाई होती है, ये आपकी पॉलिनोमियल के केस में भी अप्लाई होती है। पॉलिनोमियल के केस में हमने डिवाइड करना काफी क्वेश्चन में बताया था।
आपने ये लेक्चर नंबर 3 में देखा होगा हमारे पोलिनोमियल लेक्चर नंबर 3 में हमने डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। नहीं देखा है तो आप उसे देख के आओ, जल्दी से इस लाइन को उतारो जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी। जो डिवीजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चन लेने वाले थे वो ये है, डिवाइड द पोलिनोमियल 3x² माइनस एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई दिस पोलिनोमियल x माइनस 1 माइनस x²। जब भी कोई ऐसी पोलिनोमियल आ जाती है जिसमें पावर, आपको सबसे पहले क्या नोटिस करना होता है, पावर। यहां पर पावर कितनी है 2, यहां पर पावर 3, इसमें पावर x² बाद में देती है। तो सबसे पहले इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। पावर जो मैक्सिमम पावर है उसे आगे लगा लो, x माइनस x² प्लस x माइनस 1, इससे डिवाइड करना है किसमें, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 में। अब हमने जब डिवाइड करना सीखा था तो हमने सबसे पहले सीखा था कि जो नंबर सबसे पहले आए, नंबर सबसे आगे, हमें पीछे वालों से कोई मतलब नहीं, पीछे वाले कहीं भी जाए, हमें मतलब है आगे वालों से जो आगे आ गए। तो x² हमें ये वाली टर्म ही बनानी है। कौन सी टर्म बनानी है, सबसे आगे है उसकी कॉपी पेस्ट करना है, बस उसको ही बनाना है। माइनस एक्स की क्यूब यहां पर कितना है, माइनस x²। अगर माइनस x² में x की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, माइनस एक्स की क्यूब। हमें तो सिर्फ पहली वाली टर्म से मतलब है x से मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो इसमें होगी, नहीं, वो तो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x प्लस 1 में, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से, तो माइनस एक्स की क्यूब प्लस x² प्लस x, ये वाली टर्म आएगी। माइनस एक्स क्यूब प्लस x², यहां पे माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, माइनस x, तो इसे यहां पे ले लेते हैं, माइनस एक्स की क्यूब प्लस x² माइनस x। और इसे ब्रेक कैसे करते हैं, जो भी यहां पर साइन हो उसका अपोजिट साइन नीचे आ जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इससे कट गया 3x² माइनस x² कितना बचा, 2x²। यहां पर 3x माइनस का ये प्लस का है, कितना बचा, माइनस का 2x प्लस का 5। ओके, अब यहां पर कितना है, 2x² माइनस 2x प्लस 5। पीछे वाली टर्म को हमें देखना ही नहीं है, हमें कौन सी टर्म देखनी है, पहले वाली टर्म देखनी है। अब पहले वाली टर्म पे कितना लिखा है, 2x², यहां पर कितना है, माइनस का x²। माइनस x² में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके 2x² आएगा, वो भी प्लस का। हमें प्लस का ही लाना है तो इसलिए -2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमने -2 की मल्टीप्लाई करी, ये -2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, ये आप अपने आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना आया, 2x² माइनस 2x, 2 बन जा 2, कितना प्लस का 2, यही आ रहा है, 2 बन जा 2, ये आया प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, इससे कट गया, इससे कट गया, हमारे पास क्या बचा, 5 माइनस 2 3। तो आपके पास जो डिवीजर आया वो ये है, कोशेंट क्या आया, कोशेंट ये आया, और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर ये आया। अब आपको क्वेश्चन को इतने पे करके नहीं छोड़ देना है, अब आपको क्या करना है, चेक भी करना है। इसे चेक कैसे करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। डिवीजर कितना है आपका, माइनस x² प्लस x माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई करनी है कोशेंट की, x माइनस 2 की प्लस 3। जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आएगा आपके डिविडेंड के। अगर ये इसके बराबर आता है तो आपका सवाल सही है, अदरवाइज आपका सवाल गलत है, मतलब आपकी सारी मेहनत मिट्टी में चली गई। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करो और चेक करो कि क्या ये सवाल ठीक है नहीं है, ठीक है। डिविडेंड, ये वाला सवाल समझ में आया। ये डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन होते हैं जो अधिकतर आ जाते हैं एग्जाम में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो वीडियो को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या है,
if the zeros of a polynomial x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 आर a माइनस बी a और a प्लस बी, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है पोलिनोमियल की 3 है, तो इसके पास 3 जीरोस होंगे अल्फा बीटा और गामा। तो जब भी कोई क्यूबिक पोलिनोमियल आता है, कैसा पोलिनोमियल आता है क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कोई पोलिनोमियल आता है, उस केस में आपके 3 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा, और इन तीनों के 3 अलग अलग केसेस बनते हैं, वो मैं बता देता हूं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तीसरा केस आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए। ये तीनों केस आपको रट जाने चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर कोई आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उस केस में अल्फा बीटा गामा आपके जीरोस होंगे, और इन जीरोस के ये 3 केस आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके 3 जीरोस दिए ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी क्या दिया है आपका अल्फा, ये आपका बीटा, ये आपका गामा। अब आपको यहां से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। आपको इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में निकाल के रख दो जल्दी से। वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कर लो, नहीं होता है तो फिर आप आ जाओ, ठीक है। हम अपने बिहाफ पे इतने करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। इस क्वेश्चन में ए कितना दे रखा है आपका, ए आपका दिया है 1, बी आपका दिया है -3, सी आपका दिया है 1 और डी आपका दिया है +5। ये आप क्या है, पहले केस को सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना दिया है ए माइनस बी प्लस बीटा कितना दिया है ए, और तीसरा गामा ए प्लस बी, तीनों की वैल्यू कितने बराबर है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी कितना है -3 अपॉन ए 1। तीनों को सोल्व करो, माइनस बी से प्लस बी गया, कितना बचा हमारे पास 3a, 3a इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ये तो बहुत सिंपल रहा हमें सोल्व करने में, है ना। अब हमें दूसरे केस में रख दो या तीसरे केस में रख दो, जो भी आपको आसान लगे। हमारे लिए तीसरा केस बहुत सिंपल लगेगा, है ना। तीसरे केस में रख के देख लेते हैं, अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है। फिलहाल ये बीच वाली टर्म को हटा देते हैं जरा। तीसरे केस में क्वेश्चन नंबर 3 में रखते हैं, अल्फा की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह a इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस का d अपॉन ए, माइनस का d कितना है 5 अपॉन a की वैल्यू 1, ठीक है। अब आपको यहां से ये निकालना है, ये आप a डैश बी डैश लिख सकते हो ताकि इस a में और इस a में कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। a इक्वल्स टू 1, तो यहां पर क्या आ रहा है, a की वैल्यू आपने 1 निकाली है, तो 1 माइनस बी इंटू 1 और 1 प्लस बी इक्वल्स टू -5। तो यहां पर क्या आया 1 माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा -5। इसे सोल्व करो, इसे सोल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -5, बी स्क्वायर इधर लेके जाओ और 5 को इधर लेके जाओ, 1 प्लस 5 ये कितना आया 6, बी स्क्वायर आया आपका 6, तो बी की वैल्यू कितनी आई √6, बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी √6। इसमें हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 और -√5/3। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करने का आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका पोलिनोमियल है और इसके रूट्स आपके x माइनस अल्फा है, अगर x माइनस बीटा है, इसके कोई भी रूट है। तो अगर आप इसके इस पोलिनोमियल में इसके ही रूट से भाग देंगे, किसी एक रूट से भाग दे देंगे,
तो इसका जो रिमेनिंग रूट है या बचा हुआ रूट है वो बाहर आ जाएगा। अगर आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक रूट से उसमें भाग देते थे तो उसका दूसरा रूट आ जाता है। इसी तरह से किसी भी पॉलिनोमियल में उसके रूट से, उसके दिए हुए रूट से जो पॉलिनोमियल तैयार होता है, एक नया पॉलिनोमियल तैयार होता है, अगर उस पॉलिनोमियल की उसके दिए हुए पहले पॉलिनोमियल में भाग दे दिया जाए तो हमारा एक नया रूट मिल जाता है। ठीक है, इस सवाल को करने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो इन दोनों जीरो से पॉलिनोमियल तैयार होगा वो कौन सा होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो क्या होगा वो x माइनस रूट 5/3 और x माइनस और माइनस रूट 5/3, ये ऑलरेडी माइनस में दे दिया है। तो ये कितना है आपका x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बना x स्क्वायर माइनस 5/3। इतना समझ में आया। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बना, ये आपका क्या बना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बना। अगर आप इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल से इस वाले पॉलिनोमियल में भाग दे देंगे तो आपके जो बचे हुए रूट्स हैं, जीरोस हैं, वो आ जाएंगे। और वो जीरोस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जितनी इसकी मैक्सिमम पावर होती है, जिसकी डिग्री होती है। इसकी डिग्री कितनी है 4, तो इसके पास 4 रूट्स होंगे, 2 इन्होंने दे दिए, हमें 2 और निकालने हैं। तो इस इक्वेशन में हमें अब क्या करना है, भाग देना है किससे, x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अभी अभी करा है, x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना है इतनी बड़ी इक्वेशन में, 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तरीका वही है जो हमने पढ़ा है अभी। सबसे पहले ध्यान दिया जाता है केवल पहली टर्म पे, हमें किसी और पे ध्यान देना ही नहीं है, हमें देना है केवल पहली टर्म पर ध्यान। 3x की पावर 4 है, यहां पर लाना है 3x की पावर 4 और उसे लाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x स्क्वायर में 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो। 3x स्क्वायर की जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे पहली टर्म क्या आएगी, 3x की पावर 4। अब ये भी करके दिखाया है, एक बार और कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5/3। इसमें जब हम 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x की पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, 3 से वाला 3 कट जाएगा और क्या बचेगा, 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। यहां पर क्या आया, माइनस 5x स्क्वायर। x स्क्वायर आया तो इसे x वाली टर्म में, x स्क्वायर वाली टर्म में लेंगे। अब साइन बदल देते हैं, माइनस ये प्लस, इससे कट गया, नीचे क्या होता है 6x की पावर 3, ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर, कितना बचा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये नीचे उतार लेते हैं, है ना, नीचे उतारते हुए चलते हैं, ऐसे नहीं कि बाद के लिए छोड़ना। अब हमारी मैक्सिमम टर्म कौन सी आ गई, प्लस 6x की क्यूब बची, प्लस 6x की क्यूब लानी है और हमारे पास क्या है x स्क्वायर, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6x से मल्टीप्लाई कर दो, 6x की क्यूब आ जाएगी, 6x की क्यूब। अब जब माइनस 5/3 में 6x की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 3 2 6 माइनस का 10x आएगा, और माइनस का 10x कहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा जो आपकी दी हुई है x की पावर 1 में, माइनस ये प्लस, इससे कट गया और इससे ब्रेक हो गया। हमारे पास क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 5। 3x स्क्वायर माइनस 5 हमें किससे मतलब है, पहली वाली टर्म से। भूल मत जाना, कभी ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होती जाए, भूल जाए, हमें पहली वाली टर्म दोबारा बनानी है। 3x स्क्वायर, यहां पर कितना है, x स्क्वायर है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करी तो क्या है आपका 3x स्क्वायर माइनस 5। आपका कोई रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर आपका फिलहाल कुछ बचा नहीं। क्वोशिएंट क्या बचा आपका, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये आपका क्वोशिएंट बचा। क्वोशिएंट का मतलब आपके जो बचे हुए रूट्स हैं
वो आपके क्वोशिएंट के फैक्टराइजेशन करने से निकलेंगे। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसे कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। इसे कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3x स्क्वायर 3x ये वाली 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने का प्रोसेस क्या है, पहले और आखिरी टर्म की क्या करनी है, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। फिर देखना है यहाँ पर कैसा साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको कैसे तोड़ना है, जोड़ के, कैसे तोड़ के, जोड़ करके 3 प्लस 3 6 3 3 जा 9, यहाँ पे x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, यहां से क्या कॉमन आया है, 3x कॉमन आया है, x प्लस 1, यहां से क्या कॉमन आया है, प्लस का 3 कॉमन आया है, x प्लस 1, 3x प्लस 3 और x प्लस 1, 3x प्लस 3 प्लस x प्लस 1, यहां से और 3 भी कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस 1 और x प्लस 1। तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3। इसके बाकी के जो बचे हुए रूट हैं क्या है, आपके जो बाकी के बचे हुए रूट क्या आए हैं, दोनों सेम आए हैं, मतलब अल्फा, इसको फिलहाल हम इरेज कर लेते हैं। बाकी के जो बचे हुए रूट आए हैं वो आपके एक जैसे आए हैं, क्योंकि पावर 2 चढ़ गया। अब इसको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या आएगा आपका x माइनस 1। लेकिन कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो मतलब आपका अगर आपका अल्फा कितना दिया था, √5/3, और बीटा कितना दिया था, -√5/3, तो गामा कितनी बार, गामा क्या दे दिया है, -1। और जो फोर्थ रूट होगा, फोर्थ रूट डेल्टा, वो भी कितना होगा, -1। दो रूट आपके एक जैसे हैं, जो दोनों रूट आपके एक बार, मतलब एक पॉइंट पर से वो इक्वेशन, वो कर्व 2 बार जाएगा, या उसको एक बार छू भी सकता है, एक बार कट कर सकता है, या और भी कई केस हो सकते हैं। वो आप चाहो तो इसका डायग्राम बना के x बराबर 0 1 2 3 -1 2 3 लगा के इसे बना के देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।